मैंने दो CSV फाइल्स पर नेटफ्लिक्स के डाटा का एनालिसिस किया है। इसमें से पहली फाइल है नेटफ्लिक्स कंटेंट डॉट CSV में मैंने पहले पांडाज प्लॉटली लाइब्रेरी का यूज़ करके दिखाया है, जिसमें 5 डेटा को दिखाया है और रीड किया है CSV फाइल को। दूसरे सेल में मैंने हावरली डेटा को दिखाया है। तीसरे सेल में मैंने बार प्लॉट बनाया मूवीज़ और शोज़ के बीच में कितने लोगों ने देखा। चौथे सेल में मैंने टोटल व्यूअर्स हावरली बाय लैंग्वेज दिखाया है। पाँचवें सेल में मैंने लाइन चार्ट का उपयोग कर मंथली वाइज वेव को दिखाया है। छठे सेल में मैंने टॉप 5 टाइटल और हावर्स को दिखाया है। छठे सेल में मैंने लाइन चार्ट का यूज़ करके मूवी और शो का एक लाइन चार्ट बनाया है ट्रेंड को दिखाने के लिए। छठे सेल में मैंने टोटल व्यूअर्स हॉर्स बाय रिलीज सेशन बताया विंटर स्प्रिंग फॉल करके। और इससे अगले सेल में मैंने बार प्लॉट और लाइन चार्ट का उपयोग करके नंबर ऑफ रिलीज और मंथली रिलीज पैटर्न एंड व्यूअरशिप हॉवर्स दिखाया है, जिसमें लाइन चार्ट व्यूअरशिप और बार चार्ट नंबर ऑफ रिलीज को दिखा रहा है। इससे अगले सेल में मैंने लाइन चार्ट और बार चार्ट से वीकली रिलीज पैटर्न एंड व्यूअरशिप हॉवर्स को दिखाया, जिसमें लाइन चार्ट व्यूअरशिप हॉवर्स और बार चार्ट नंबर ऑफ रिलीज को दिखा रहा है। इससे अगले सेल में मैंने टॉप रिलीज और टॉप टाइटल्स हॉवरली दिखाया है। दूसरी CSV फाइल में मैंने netflix.csv फाइल पर डाटा एनालिसिस किया। इसके लिए मैंने पांडाज नंपाई मैटप्लॉट लाइब्रेरीज का यूज़ किया है। पांडाज नॉर्मली, नंपाई अर्थमेटिकल और मैटप्लॉट ग्राफ के लिए मैंने CSV फाइल का और उसका शेप और उसके कॉलम के बारे में बताया। दूसरे सेल में मैंने उसकी कितनी वैल्यूज़ नल है उसके बारे में बताया। तीसरे सेल में मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं, जिसमें कंटेंट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन और टॉप 10 रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया है इन यूज़ ऑफ बार चार्ट। तीसरे में मैंने बॉक्स प्लॉट का यूज़ करके मूवी शो ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन और टीवी शोज़ का बताया है, जिसमें कि इंटर क्वार्टर रेंज बताया है, हाईएस्ट इंटर क्वार्टर रेंज और लोएस्ट इंटर क्वार्टर रेंज और आउटर लेयर्स को दिखाया है। इससे अगले सेल में मैंने 2 पर रिलीज ईयर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, कितने ईयर में कितना कंटेंट रिलीज़ हुआ। इससे अगले सेल में मैंने फिर से ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, बॉक्स प्लॉट और बार चार्ट बनाया। इससे अगले में मैंने 4 ग्राफ बनाए हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज ईयर और टाइप मूवी कंटेंट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, टॉप 8 रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया है, जिसमें बार चार्ट का यूज़ किया है। इससे अगले में मैंने कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क ड्यूरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीज ईयर का बताया है। इससे अगले में मैंने स्कैटर प्लॉट से रिलीज ईयर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन और बॉक्स प्लॉट और लाइन चार्ट का उपयोग करें मूवीज़ और शोज़ के बीच में डिफरेंस को बताया, जिसमें मूवी रेड और टीवी शोज़ ब्लैक को दिखा रहा है। कंटेंट टाइप रेटिंग को भी दिखाया है। इससे अगले सेल में मैंने स्कैटर प्लॉट हीट मैप का यूज़ करके ड्यूरेशन नंबर और रिलीज ईयर में रिलेशन बताया। इससे अगले में स्कैटर प्लॉट कंटेंट वाइज ईयर कितना बड़ा ये दिखाया। इससे अगले सेल में मैंने पाई चार्ट और कंटेंट काउंट बाय रेटिंग एंड टाइप को दिखाया और पाई चार्ट से मूवीज़ और टीवी शोज़ कंटेंट टाइप ड्यूरेशन दिखाया, जिसमें मूवी शोज़ 69.6 और टीवी शोज़ 30.4। इससे अगले में एवरेज ड्यूरेशन बाय कंटेंट टाइप बताया, जिसमें मूवीज़ 99.6 और टीवी शोज़ 1.8। इससे अगले में मैंने लाइन चार्ट से कंटेंट कितना बड़ा ईयर वाइज ही दिखाया। इससे अगले में स्कैटर प्लॉट से ब्लैक और मूवी शोज़ का कंटेंट टाइप कितना बड़ा ये दिखाया है। इससे अगले में मैंने पाई चार्ट बनाया और इससे अगले में मैंने डैशबोर्ड बनाया सभी का, जिसमें पाई चार्ट, रिलीज ईयर, टॉप 5 रेटिंग, ड्यूरेशन बाय कंटेंट, कंटेंट टाइप और टाइम और मूवी शोज़ उनके बीच में बताया और एक स्कैटर चार्ट और नेटफ्लिक्स डेटा सेट समरी को बताया। थैंक यू एवरीवन।